गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह के। जय लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यशाया यशाया हमने पढ़ दिया। 24-25 अध्याय तक पढ़ कर लिए। यशाया की किताब भविष्य के बारे में बताता है। भविष्य, कैसा भविष्य होने वाला है। किसका भविष्य? किसका? मानव जाति का। मानव यस, जाति का। मानव जाति का। क्या? मानव जाति का भविष्य क्या? क्या है बेसिस? और किसका भविष्य? वो संसार के स्वर्गदूत, वो संसार की शक्तियां, जिसे अजगर, कभी बाबिलोन, कभी सर्प सांप, या जो भी कई बार हम उसकी शक्तियों को ऐसे करके हम उसको रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आसमान की शक्तियां जो गिराई गई हैं, उनको प्रभु थोड़े थोड़े समय के लिए राज्य करने का अधिकार देता है। जितने भी राजा हुए, देखो, पशु, हमेशा अगर आप देखेंगे, दानियल में देखेंगे या प्रकाशित वाक्य में देखेंगे, जब भी वो किसी राजा को संबोधित करता है, पशु, पशु है वो। पशु का मतलब क्या? फ्लैश। यू आर जस्ट ए फ्लैश। इंसान अगर परमेश्वर उसकी आत्मा में होकर नहीं चलता, हम क्या है फिर? सिर्फ फ्लैश। एक पशु के समान है। और उस पशु के ऊपर किसी की सवारी होती है। मैं वो किसी खास धर्म की बात नहीं करूंगा, पर बहुत सारे धर्मों में हर पशु की एक सवारी होती है। कौन करता है वो सवारी? जो पशु पर सवार होता है वो एक स्पिरिट होती है, वो एक आत्मा होती है। ध्यान देना, ये आत्मिक बातें हैं। बाबिलोन की स्पिरिट जो हमने देखा था, कई बार इसको शेर की तरह दिखते हैं, शेर की सवारी, या बहुत सारी चीजें जो होती हैं, एक फ्लैश के ऊपर कोई सवार करता है। जो हम बाबिलोन को देखते हैं, तो वो एक किस्म से शेर की तरह है। और जितने भी दानियल के जो दूसरे अध्याय या 7वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, जितनी भी किंगडम्स हुई हैं, सबके एक एक जानवर है। एक जानवर के ऊपर सवार होता है। वो कौन सवार होता है? स्पिरिट। कौन? वो गिरा हुआ स्वर्गदूत, वो सवार होता है। तो मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब मैं ये कहूंगा कि बाबिलोन, बाबिलोन की जो स्पिरिट है, इसको संसार की आत्मा बोलते हैं। क्यों? वो किसी पशु के ऊपर सवार होता है। दानियल की तस्वीर को आपको मैंने एक बार पहले भी दिखाई थी, अगर मेरे पास मौका मिलेगा मैं फिर दिखाऊंगा। पशुओं के ऊपर वो सवार होता है। और पशु कौन है? ये इंसान है। इंसानों के ऊपर, जैसे जितने भी राजा होते हैं, उनके ऊपर एक कोई ना कोई स्पिरिट सवार होती है। अब यहां पर दानियल, सॉरी, यशाया, उसका 23वां अध्याय, मैं मोटा मोटी क्विक रिवीजन करूंगा आपके लिए। क्या सिखाता? सोर के विषय में संदेश। सोर क्या है? सोर क्या था? बिल्कुल, हम लबानोन देखा था, जो इज़राइल के बिल्कुल उत्तरी क्षेत्र में एक राज्य है। और उसके लिए असली बात हमने क्या निकाली थी? वो क्या, कौन सी स्पिरिट थी जो सोर के राजा या बाबिलोन के ऊपर सवार थी? धन दौलत, कारोबार, पैसा, सोना, चांदी, घमंड, इसी में वो चूर है। और यहाँ पर उस राजा के ऊपर इसी को ज्यादातर लोग जो परमेश्वर के दास हैं, वो लोग समझते हैं कि ये बाबिलोन है। क्योंकि बाबिलोन की स्पिरिट बिल्कुल इसी चीज से लोगों पर शासन करता है। पैसे के साथ, अपने कारोबार के साथ, अपने
जितनी भी उसकी ताकत है, पर लेकिन परमेश्वर का वो विरोध करता है। जब ये देखा, आप इसको पढ़ लीजिए 23वां अध्याय। आज मैं थोड़ा क्विक रिवीजन के साथ चलूंगा। फिर 24 में कहता है कि परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करेगा। पृथ्वी का मतलब जितने भी संसार के राजा हुए, सब राजाओं के ऊपर वो उसका न्याय करेगा। कौन है? यही बाबिलोन। यही लोग, अगर वो लोग बाबिलोन की स्पिरिट के ऊपर उसको राज करने दोगे, तो वो स्वर्गदूत या जो भी गिरा हुआ स्वर्गदूत जो राष्ट्रों के ऊपर, उन पशुओं के ऊपर सवार होकर शासन करता है, तो परमेश्वर सिर्फ स्वर्गदूत का ही न्याय नहीं करता। जो राजा, जो इंसान उस स्वर्गदूत को अपने सर पर बिठाता है, आप बात समझ में आ रही कि नहीं? जो राजा, देखो ध्यान दो, जो जो राजा इस स्वर्गदूत को, जिसको आज कोई कोई बोलेगा देवी देवता, ये जो परमेश्वर की भाषा बाइबल के हिसाब से स्वर्गदूत है, वो अपने सर पर बैठने देगा। परमेश्वर स्वर्गदूत का तो न्याय करता ही करता है, उस राजा का, उस मनुष्य का भी, जिसके पास ये अथॉरिटी आती है कि वो राजा बने। ठीक है? और वो पृथ्वी पर परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करे। ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि पृथ्वी के सब राजाओं का, और पृथ्वी के ऊपर बहुत कुछ पृथ्वी पर बहुत ही उथल पुथल होती है, फट जाती है, भूकंप आते हैं, ये सारी बातें दिखाई देती हैं। पृथ्वी पे कहीं ना कहीं उसके ऊपर पाप का असर दिखाई देता है, परमेश्वर का क्रोध दिखाई देता है। पर लेकिन मैं हमेशा, जब मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूं, इस तस्वीर को याद रखा करो। जो ये तस्वीर मैं आपके लिए इसलिए बनाता हूं कि आपको एक सिंपल तरीके से ये बात को समझना है। देखो, मैं क्या कहता हूँ, जैसे 7 साल का पीरियड है, ये 7 इयर्स क्या है? 7 इयर्स जो ये ट्रिबुलेशन का पीरियड है। जैसे ही ये 7 साल खत्म होंगे, ये इसके ऊपर राज्य कौन कर रहा है? 7 साल के पीरियड 666, 666 वो एक पुरुष है। ओके? इस पुरुष पर कौन सवार है? इस पुरुष के ऊपर एक शैतान बोलेंगे, या अजगर बोलो, या जो भी आप समझते हो, अजगर बोलो, शैतान बोलो, ये सवार है इसके ऊपर। ये पुरुष है, ये पुरुष के ऊपर कौन सवार है? ये अब ये 7 साल तक ये राज्य करता है। ये ये राष्ट्रों का राजा है। ओके? न्याय अभी कहाँ हुआ है? जब यीशु आएगा, जब 7 साल के बाद यीशु का आना होगा, ठीक है ना? जब यीशु आएगा तो क्या करेगा? राष्ट्रों का न्याय न्याय करेगा। करेगा। ओके? राष्ट्रों का न्याय करेगा। अब जब भी आप इसको पढ़ते हो, देखो, जब हमने अभी 24वां अध्याय पढ़ा, तो आपको क्या दिखाई देता है? ये राष्ट्रों का न्याय कब होगा? परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करेगा, ये कह सकते हो आप यशाया और उसका 24वां अध्याय फिट हो गया यहाँ पर। ओके? जब यीशु आएगा, ये यशाया, आइजया 24 को यहाँ पर फिट करके देखो। ठीक है? पर लेकिन 25वें अध्याय में आपको क्या दिखाई दे रहा? 25, अगर 25वां अध्याय पढ़ेंगे, यशाया 25 के अंदर क्या दिखाई देता है? परमेश्वर की स्तुति का गीत। कौन लोग हैं जो परमेश्वर की स्तुति करेंगे? यहाँ पर कुछ लोग होंगे। कौन लोग हैं जो बचे हुए? तो हमने सीखा था कि आज भी हैं और वो मिलेनियम ईयर में भी होंगे। आज भी कौन बहुत लोग हैं जो सारे प्रभु की स्तुति करेंगे यहाँ पर? जो ये बचे हुए लोग, जो बचे बचे हुए हुए शेष लोग, इज़राइल भी है, और इस जो कलीसिया, बच जाती है, वो कलीसिया जिसका रैप्चर हो जाता है, वो कलीसिया जो वापस, जो जो मुर्दे हैं वो जी उठते हैं,
देखो ये बात को समझना, कलीसिया वो है जब यीशु आएगा मुर्दे भी जी उठेंगे। सारे मुर्दे नहीं जी उठेंगे, जिन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया वो नहीं जी उठेंगे। ध्यान देना, सिर्फ वही जिन्होंने यीशु को अपना मसीहा करके ग्रहण किया वो जी उठेंगे, और यहाँ पर वो सारे के सारे प्रभु की स्तुति करेंगे। ये तो अगर आपने कहीं पढ़ा है उसको, मुर्दे जी उठेंगे, और आपको कहीं दिखाई दिया था अगर आपने पढ़ा है? नहीं तो इसको हम 26वें अध्याय के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है? 25 हो गया था, और आज हम करेंगे 26। आप मुझे बताना कि 26वां अध्याय यहाँ पर कैसे फिट कर रहा है। यहाँ पर 26वां अध्याय हम करेंगे, इस 26वें अध्याय में क्या क्या होने जा रहा है। ओके, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़ूं? हाँ। यशायाह 26, जिसकी हेडिंग है परमेश्वर अपने लोगों को विजयी करेगा। अब आपको मैं सीन दिखाना चाहना, आप सीन को, इस तस्वीर को भूलिए मत। यहाँ पर ये लोग, अब यहाँ पर इन लोगों की बात हो रही है, ध्यान देना। ये लोग जो यहाँ से बचकर यहाँ तक आ गए हैं, ये लोग जहाँ से बचकर किधर कहाँ दाखिल हो गए? 1000 साल के पीरियड के लिए ये वाला पीरियड के अंदर लोग, ये इसको कहेंगे ना मिलेनियम पीरियड, यहाँ पर वो दाखिल हो गए। अब इन लोगों की बातचीत हो रही है, लोग अपने, परमेश्वर अपने लोगों को विजयी करेगा, अपने चुने हुओं को विजयी करेगा। क्या? उस समय पढ़िए। उस समय यहूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वह उसकी शहरपनाह और गढ़ को नियुक्त करता है। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। वह ऊंचे पद वाले को झुका देता, जो नगर ऊंचे पर बसा है उसको वह नीचे कर देता। वह उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है। वह पांवों से वरन दरिद्रों के पैरों से रौंदा जाएगा। क्या समझ में आ रहा है अभी आपको? आप अगर आप इसको सिंपल वही सीन रखिए जो हमने पढ़ा अभी। अभी तक वो किसको रौंद दिया? यहाँ पर उसने क्या किया? ये वाले पीरियड में, यहाँ पर ये पीरियड है, किसको रौंदा? इज़राइल को रौंदा है। अरे क्या बात कर रहे हो भाई? 666 तो किसको रौंद दिया उसने? किसकी बात 7 कर साल रहे के पीरियड में किसको रौंदा? 666 666, यस, 666, जो संसार के ऊपर राज्य कर रहा, संसार बच्चे का शासक, संसार की शक्तियां जो संसार में राज्य करती। देखो फिर से पढ़ो जरा। अब यहाँ पर कहता है उस समय यहूदा देश में ये गीत गाया जाएगा, वह एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वह उसकी शहरपनाह और गढ़ को नियुक्त करता। अब यहाँ पर इजराइल यरूशलेम को वो कहता है मैं फिर से खड़ा करूंगा, मैं यरूशलेम जो है बिल्कुल फिर से खड़ा करेगा। ये वाला पीरियड है वो। मेरी बाइबल में लिखा है उस समय यहूदा देश में ये गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वह उसकी शहरपनाह और गढ़ को नियुक्त करता है। इट मीन्स ये वो समय है जब ये इजराइल जो है, जो बचे हुए लोग हैं, उनको खुदावन जो है वो उस यहूदा उसको बसा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये समय आ गया कि यहाँ पर वो 1000 साल में दाखिल हो गए। देखो ये एक पिक्चर को देख बनाते चलो ना, वो 1000 साल का पीरियड आ गया, ठीक है? यहाँ पर यीशु आ गया। ओके, वो तो नाश तो हो चुके हैं ये लोग जो आप कह रहे 666 यहाँ पर उसके, यहाँ पर क्या हो गया? क्या बोले? मैं कह रही जो बचे हुए लोग हैं वो इधर आ जाएंगे ना इसमें। अब जो शेष लोग बचे हुए हैं वो गीत गा रहे हैं।
वही मैं ठीक कह है। रही हूँ, जो है ना। जो जो शेष बचे हुए हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, वही 1,000 साल के पीरियड में वो प्रभु की स्तुति करते हैं। वो ऐसा इस एंगल से देखिए जरा, क्योंकि बाकी के लोगों का क्या हुआ, नाश हो गए वो तो। 666 के साथ सब नाश हो गए, सबको वो नाश हाँ, कर देता है। और वो क्या कहता है कि हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वह उसकी शहरपनाह और गढ़ को वो नियुक्त करता है। ठीक है। अब वो यही लोग क्या कह रहे हैं, फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति पर वे, यहाँ पर वो शेष लोग अपनी एक अलग पहचान, अलग लोग, उद्धार पाए हुए लोगों का एक एक समूह है, एक लोग है। पालन करने वाली एक धर्मी जाति को प्रवेश करने वाले जिन कैसे लोग हैं वो, जिनका मन क्या है, तीसरी आयत को, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, हम्म उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, हम्म क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हाँ। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। तो यहाँ पर इन लोगों की गवाही क्या है, इसी यहोवा की, सेनाओं के यहोवा पर तू भरोसा भरोसा रख, यही है सनातन की चट्टान। यीशु मसीह। अगर हम देखते हैं वो जो 666 की बात हम कर रहे थे, वो सनातन की चट्टान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने दावा किया था, ये 666 कौन है, ये पुरुष है जो राजा बना हुआ था। ये ये अपने आप को दावा क्या करता है, मैं वही मसीहा हूँ, मैं वही सनातन का राजा हूँ। ये यस। उसका वो बताते हैं कि वो, और संसार या कहने का मतलब जितने भी संसार के राजा हुए हैं वो दावा यही करते हैं। देखिए आज भी नहीं बल्कि बहुत पहले से जितने भी राजा हुए हैं वो दावा क्या करते, हम परमेश्वर के, उस दूत के, उस ईश्वर के जैसे हैं। अपने आप को भगवान भी कहते थे वो, बहुत सारे राजा राजा लोग कहते थे। जैसे मिस्र का राजा अपने आप को खुदा कहता था, मेरी मेरी वर्शिप करो, राजा की वर्शिप करो। ये क्यों? राजा लोग, क्योंकि उनके ऊपर सवार कौन होता है, बेबीलोन। बेबीलोन की आत्मा। संसार का आखिर वो जो गिरा हुआ स्वर्गदूत उसके ऊपर सवार होता है। और वो चाहता है कि लोग उसकी आराधना करें, उसकी सेवा करें। तो यहाँ पर वो कहता है कि संसार में क्या हुआ कि उसके चौथी आयत के अंदर, यहोवा पर ही सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है, वह ऊंचे पद वालों को झुका देता है। कौन थे वो ऊंचे पद वाले? ये राजा लोग। ये राजा लोग जो गिराया दिए गए, वो संसार के हाकिम, वो संसार के पशु जिनको उसने गिरा दिया। ठीक है। हाँ, और क्या हुआ, ऊंचे पर फंसा उसको भी नीचे गिरा देता है, उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला। ठीक मिट्टी है। में मिला। तो अब ये लोग जो प्रभु में उद्धार पा गए, 1,000 साल के पीरियड में दाखिल हो गए, वो आगे क्या कहते हैं, धर्मी, 7वीं आयत से पढ़िए। धर्मी का मार्ग सच्चाई है, हम्म तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। हम्म हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोहते आए हैं। तेरे नाम के स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ। मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वे धर्म को ना सीखेगा। धर्म राज्य में भी वे कुटिलता करेगा, और यहोवा का महात्म्य उसे सूझ ना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो कैटेगरी के लोग बता दिए उसने। दो कैटेगरी के लोग हैं। एक कैटेगरी जो परमेश्वर के अनंत जीवन में वो 1,000 साल के पीरियड में भी दाखिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रभु को, यहोवा को हमेशा
खोजते रहते हैं। कैसे खोजते रहते हैं? वो हमेशा तेरी बाट जोते आए हैं। रात के समय भी वर्स 6 को वर्स वर्स 6 को देखो जरा, हाँ क्या जी। लिखा है। वर्स 6, इसी की छठी आयत देखो। वह पांवों से वरन दरिद्रों के पैरों से रौंदा जाएगा। दरिद्र कौन है? जो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले, उन्हीं के पैरों से ही वो रौंदेगा। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। हाँ, देखिए आज वो ये गुड गुड ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर यीशु मसीह ने, प्रभु का वचन क्या कहता है? हमें सांप के सर को कुचलना है। हाँ, सांप के सर को कुचलने का वो काम किसको दिया है? आपको और मेरे को। यीशु मसीह ऑडियंस ने वो करके दिखाया, ये वाली बात है। दरिद्रों के पैरों से रौंदा जाएगा। गुड। और देखो, धर्मी कैसे लोग हैं? धर्मी लोग कैसे होते हैं? सच्चाई से चलते हैं। धर्मी का मार्ग सच्चाई है। धर्मी का मार्ग तो सच्चाई है। और उस तू धर्मी जो की अगुवाई कौन करता है? यीशु मसीह, वो यहोवा खुद करता है। तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोते आए हैं। यानी धर्मी जन हमेशा परमेश्वर की, किसकी बाट जोते? बाट जोने का मतलब इंतजार करते हैं क्या? कब तू आएगा? कब तू राज्य करेगा? मसीहा तू कब आएगा? तो कब तू शासन करेगा? देखो, जब वो संसार के राजाओं को, संसार के हाकिमों को जब वो राज्य करते देखते हैं, वो क्या समझते हैं? ये असली राजा नहीं है। राजा असल में मसीहा है, सेनाओं का यहोवा है। जब वो आएगा, वो असली राजा है। हम तेरी बाट जोते आए हैं, यही धर्मी जन कहते हैं। हाँ। और दूसरों को क्या कहता है वो? हाँ, हमारे मेरा मन 10 आयत में कहता है, दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो अभी वह धर्म को ना सीखेगा। धर्म राज्य में वे ना कुटिलता करेगा, और धर्म यहोवा राज्य का में भी वह महात्म्य उसे सूझना पड़ेगा। कैसा? अच्छा, अब बताइए मेरे को। संसार के लोग, जिसको हम कहते हैं बाबिलोन के किंगडम, संसार के, जिनके ऊपर वो कोई और सवार रहता है, क्या स्पिरिट होती है वो? कैसे लोग होते हर हैं? बात हर बात में हेरा फेरी करनी होती है। हम्म। देखना, यहाँ लिखा हुआ है, तो भी वह धर्म से न सीखे, धर्म राज्य में भी वह कुटिलता करेगा। कभी 10 में भी वो परमेश्वर के वचन के अनुसार, प्रभु की शिक्षाओं के अनुसार नहीं चलेंगे। कुटिलता है उसमें। कुटिलता रहेगी उनके मन में। परंतु हे यहोवा, 11 से पढ़ो भी, 11 से। हे यहोवा, तेरा हाथ बढ़ा हुआ है पर वे नहीं देखते, परंतु परंतु वे उनको जानेंगे। दिखाई नहीं देता। हाँ, ये संसार के लोग, बाबिलोन के लोग, जिनके ऊपर वो शैतान सवार है, वो नहीं देख पाते। परंतु वह जानेंगे क्या? पढ़ो जरा। पढ़ो मीनू, तुम पढ़ो। परंतु वे जानेंगे कि तुझे प्रजा के लिए कैसी जलन है और लज्जाएंगे। किसको जलन है प्रजा के लिए? ये मेरे लोग हैं, ये मेरे बच्चे हैं। उनको आपके, देखो, प्रभु को आपके उद्धार की कितनी चिंता है। प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य नाश हो जाए। वो आपके लिए कितनी चिंता करता है। पर लेकिन संसार की स्पिरिट क्या है? क्या किसी भी संसार के इंसान को किसी के भी उद्धार की चिंता है क्या? शौक ही नहीं करते। वो कहेंगे तुम जो करना तुम्हें करना है, हम नहीं कुछ भी कर सकते। आप संसार की स्पिरिट को समझिए। शैतान, जो करना है मुझे करना है, जो करना है तुम्हें करना है, जो करना है मुझे करना है। ये आप अपनी पर्सनल अथॉरिटी, पर्सनल जो तुम्हारी ताकत है, उसका इस्तेमाल करो। पर लेकिन प्रभु के लोग, धर्मी लोग, किसकी ताकत का इस्तेमाल करते हैं? परमेश्वर की, यहोवा की, उसकी सामर्थ का, उसकी बात करते हैं वो। और वो प्रभु को इस बात की चिंता भी है।
और वो कहता और उसकी लगन भी यही है, प्रजा के लिए उसकी जलन है। और जब वो कह देखेंगे कि इनका प्रभु तो बिल्कुल पर्सनली इनको उठाता है, इनको सामर्थ्य देता है, तब उनको लज्जा आती है, तब वो लज्जाएंगे हैं। और हम्म। प्रभु के बारे में क्या लिखता है? तेरे बैरी, पढ़ो जरा 12। तेरे पैरी आग से भस्म होंगे, हम्म। हे यहोवा तू हमारे लिए शांति ठहराएगा। हम्म। हमने जो कुछ किया है उसे तू ही ने हमारे लिए किया है। क्या मतलब है? जो कुछ करता है वो तू ही करता है, हम्म। प्रेरित हम करता ना वो। अपने आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। देखो, मैं हमेशा ये कहता, स्पिरिट को समझने की कोशिश करो। हम्म। संसार की आत्मा कभी भी ये नहीं मानता, ना वो मानने के लिए दूसरों को समझाता है। संसार की आत्मा कहेगा जो करना है, जो पूजा पाठ करनी है तुझे करनी है, जो करना है तुझे करना है। प्रभु क्या करेगा? प्रभु नहीं करता है। देखो यहां पर प्रभु की अपनी इच्छा है, प्रभु कहते उसकी अपनी जलन है। हमारा प्रभु खुद हमारे को बचाना चाहता है, वो खुद हमारी रक्षा करता है, वो खुद हमारे को, देखो, वो उसकी अपने प्रजा को कैसे वो बचाना चाहता है वो हम्म। कृपा से, अपनी कृपा से। अपनी ही कृपा से वो शांति देता है हमारे लिए, वो शांति ठहराता है। और जो भी करता है वो ही करता है, जो कुछ किया है तूने ही किया है। और तूने हमारे परमेश्वर यहोवा तेरे सिवाय और हे स्वामी भी हम पर हम प्रभुता केवल तेरे करते ही नाम का थे। देखो, आप उस आयत को देखिए ध्यान से, 13वीं आयत को। तेरा 13वीं आयत नाम। कहती है, हे हमारे परमेश्वर यहोवा तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे, हम्म। परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम का गुणानुवाद करेंगे। समझ में आया? हम्म। प्रभु के दास आज आप और मेरे को, जो प्रभु के धार्मिकता की खोज करते हैं, बहुत सारी संसार की शक्तियां आपके ऊपर राज्य करने के लिए, आपके ऊपर किसी न किसी तरीके का षड्यंत्र रचेंगे कि वो तुम्हारे ऊपर प्रभुता करें। हम्म। उनकी टोटल, पर लेकिन वो प्रभुता करते कैसे हैं? कैसे प्रभु? आपका ध्यान परमेश्वर उसके वचन से हटाकर संसारिक की ओर, संसार की शक्तियों की ओर, उस अजगर की ओर उधर लगाना है। तो जब हम्म। हमारा ध्यान परमेश्वर यहोवा की ओर, उसको ढूंढने से हटकर कहीं और लग जाए, तो वो संसार की शक्तियां, तो वो कह रहा है कि तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे, परंतु तेरी कृपा परंतु, से केवल तेरे ही नाम का गुणवाद करेंगे, ठीक है। गुणवाद करेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग, और 14वीं आयत को पढ़िए जरा, 14वीं आयत को। वे मर गए हैं, फिर कभी जीवित नहीं होंगे। उनको मरे बहुत दिन हुए, वे फिर नहीं उठने के। तूने उनका तूने उनका विचार करके उनको ऐसा नष्ट किया कि वे फिर स्मरण में ना आएंगे। यहाँ पर वो सब मर गए। यहाँ पर आपको समझ में आ गया? जब यहाँ पर रैप्चर होगा, रैप्चर होगा तो मुर्दे जी उठेंगे, ये प्रेम है। ठीक है ना? जब रैप्चर होगा, तो यीशु मसीह में सोए हैं वो। हाँ, जो मसीह में सोए हुए हैं वो सब जी उठेंगे। ओके, जो किधर गया ये? हाँ, ये रैप्चर वाला पॉइंट समझ में आ गया आपको? रैप्चर कब होगा? किधर है? सेकंड कमिंग से कुछ समय पहले। ये ये रैप्चर हो, सेकंड कमिंग बाद में होगी, पहले रैप्चर होगा। हाँ, चला गया। प्रभु यीशु चोर चोर की मानिंद आएगा। अरे मेरा जब स्क्रीन कलीसिया चला में गया। खाली चलो करना। कोई बात नहीं, मैं स्क्रीन मेरा पता नहीं भाग गया कहीं इधर उधर।
तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जब यीशु आएगा बहुत सारे मुर्दे जी उठेंगे। कौन से मुर्दे जी उठेंगे? जो प्रभु यीशु में सोए हैं। जो मसीह में सोए हुए हैं, पर लेकिन उनके मुर्दे नहीं जी उठेंगे। हम्म। उनके मुर्दे नहीं जी उठेंगे। जो मसीह में सोए हैं वो ही जी उठेंगे। हमने दूसरा थिस्सलुनीय याद है क्या पढ़ा था हमने? चैप्टर 5 में। हम्म। चलो आगे पढ़ते हैं। परंतु परंतु तूने जाति को बढ़ाया, हे यहोवा, तूने जाति को बढ़ाया है। तूने अपनी महिमा दिखाई है और उस देश की सब सीमाओं को तूने बढ़ाया है। तूने जाति को बढ़ाया। जाति कौन है? उसकी उसकी अपना अपने वंश को, अपने लोगों को वो बढ़ाता है। अब तूने अपनी जाति को, अपने वंश को बढ़ाया है। तूने जाति को बढ़ाया, तूने अपनी महिमा दिखाई है। उस देश की सब सीमाओं को तूने, कौन सा देश है ये यरूशलेम। यरूशलेम की बात हो रही है। तूने यरूशलेम की सीमाओं को बढ़ाया है। देखिए, ये बात को समझना है कि यीशु मसीह जब आएगा इजराइल की सीमाएं बढ़ जाएंगी। जो आज हम देख रहे हैं ना, इजराइल की सीमाएं अभी हमको जो दिखाई दे रहा है, इससे सब जो कल हम देख रहे थे लेबनान वो भी शामिल हो जाएगा। सीरिया तक बढ़ जाएगा। इधर से जर्दन, जॉर्डन जिसको हम बोलते हैं, वो भी कुछ पोर्शन आ जाएगा। बहुत कुछ इसकी सीमाएं बढ़ जाएंगी। ये आज का भविष्यवाणी है ये, कि इजराइल की सीमाएं बढ़ जाएंगी। और क्या कहता है? हे यहोवा, दुख में वे तुझे स्मरण करते थे, हाँ। तो उन्हें ताड़ना देता था, तब वे दबे स्वर से अपने मन की बात तुझ पर प्रकट करते थे। तो क्या ये जो दुष्ट लोग हैं, क्या ये प्रभु को स्मरण करते हैं? हाँ, करते हैं। कैसे करते हैं? सिर्फ जब उनको समस्या आती है। देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे उसकी आराधना स्तुति जो भी करना करने को तैयार हैं, पर सिर्फ जब उनकी समस्या होती है। ये इंटरेस्टिंग है। यहां पर वो कह रहा है, ये लोग तेरे को, तेरी आराधना तुझे ढूंढते हैं जब वो समस्या में होते हैं। क्या लिखता, पढ़ो जरा। हे यहोवा। हम्म। हे यहोवा, दुख में वे तुझे स्मरण करते थे, हम्म। जब तू उन्हें ताड़ना देता था, हम्म। तब वे दबे स्वर से अपने मन की बात तुझ पर प्रकट करते थे। ठीक है। कैसे कैसे? अभी यहाँ पर ऐसे लोगों की बात हो रही है जो असल में दुष्ट हैं। दुष्ट का मतलब उनको मुंह से सिर्फ लिप सर्विस। वो प्रभु को सही तरीके से ना खोजना चाहते हैं, ना ढूंढना चाहते हैं, ना फॉलो करना चाहते हैं। वो ढूंढते भी हैं, प्रभु के पास आएंगे, दुआएं भी करेंगे जब उनको कुछ परेशानी होती है। और जब प्रभु उनको ताड़ना देता है, उनको कुछ कहता है, तब उनको फिर वो कुछ कुछ कुड़कुड़ाते हैं। वो कुड़कुड़ाएंगे, वो कहते दबे स्वर से वो कुछ कहते हैं। क्या करते हैं? कैसे? क्या कहते हैं? जैसे जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय ऐंठती और पीड़ा के कारण चिल्ला उठती है, हम लोग भी हे यहोवा हम लोग भी हे हम्म। यहोवा तेरे सामने वैसे ही हो गए हैं। हम्म। हम भी गर्भवती हुए, हम भी ऐंठे, हमने मानो वायु ही को जन्म दिया। हमने देश के लिए कोई उद्धार का काम नहीं किया और ना जगत के रहने वाले उत्पन्न हुए। असल में धर्मी जन का क्या जीवन होना चाहिए? धर्मी जन को क्या करना चाहिए? आपको किसी और के उद्धार के लिए किसी को जन्म देना है, नया जन्म। जब हम आत्मिक बात करते हैं, एक धर्मी जन की या परमेश्वर की हार्दिक इच्छा क्या है? एक मनुष्य एक नया जन्म पा जाए, इस संसार की चीजों से, संसार के शरीर से मरकर हम एक नया जन्म पा जाए। ये प्रभु यीशु मसीह की ही नहीं इच्छा, ये आपकी और मेरी भी इच्छा होगी। हम सब ये जानते हैं कि हर एक इंसान जब जन्म लेता है वो शरीर में होता है, पशु के समान होता है, जैसे पशु शरीर की तरह। पर लेकिन जब हम नया जन्म पाने की बात करते हैं, इस शरीर में वो
संसार का पशु नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह सवार हो, पवित्र आत्मा सवार हो, उसका राज्य हो हमारे अंदर। ये हमारी सोच होती है, हम यही दुआ करते हैं। परंतु ये दुष्ट लोग क्या कहते हैं, हम भी चाहते हैं कि लोग नया जन्म पाए, पर लेकिन कुछ होता नहीं है क्या। हम किसको जन्म देते हैं, क्या बोलते हैं, हम तो सिर्फ हवा को जन्म देते हैं, यानी हमारे से कुछ बन नहीं पाता। पकड़ में आया वो क्या कह रहा है। ऐसा लग रहा है जो बात आपसे डिस्कस हो रही थी, कुछ कुछ बातें इसमें मिक्स आ रही हैं। आज भी बहुत सारे लोगों का यही प्रॉब्लम, अब मेरा भी वही प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोग प्रभु में आ जाएं, बहुत सारे लोग प्रभु में नया जन्म पा जाए, पर हम जन्म क्या देते हैं, हवा, कुछ नहीं पैदा होता। और ये लोग यही कह रहे हैं, कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि प्रभु जैसे तू नया जन्म देता है, हम भी कुछ ऐसे लोग पैदा कर दें, हम भी कुछ लोगों को नया जन्म देना चाहते हैं। पर लेकिन हम भी गर्भवती तो हुए, परंतु हमने सिर्फ हवा को जन्म दिया है। क्या कहता है, हमने, हाँ पढ़ो। हमने मानव वायु ही को जन्म दिया। हाँ, हमने देश के लिए कोई उद्धार का काम नहीं किया और ना जगत के रहने वाले उत्पन्न हुए। यानी आत्मिक ये जीवन मैं दूसरों को दे ही नहीं सकता। मतलब हमारी ये प्रार्थना है कि हमारा जो अपना लेवल है वो वायु ही है बस। बिल्कुल, हम अपने अपने लेवल पे कुछ नहीं कर सकते। ये यही तो है, यही तो ये है। प्रार्थना है। जब हम प्रार्थना भी कह सकते हो, पर लेकिन ये असल में कह रहा है कि ये जो दुष्ट लोग हैं प्रभु को खोजते हैं, अब ये दुष्ट लोग खोजते हैं, ये सिर्फ अपने अपने लिए करते हैं, जो चाहिए इनको अपनी अपनी दुआ, अपनी जरूरतों के लिए दुआ खोजते हैं। और प्रभु उनको जब डांट देता है, तब वो कहते हैं कि हमने भी तेरी बाट जोही, हम भी गर्भवती स्त्री की तरह हमने भी कुछ तो पाया, थोड़ा सा पीड़ा तो उठी, पर लेकिन जन्म किसको दिया, अपने हवा, लेवल पे हम कुछ नहीं कर सकते। हवा को। तभी तो ठीक है, और क्या कहता है, चलो आइए चलते हैं, देखते हैं। और मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। पर लेकिन जो तेरे जन्मे हुए हैं, किसके जन्मे हुए हैं, पवित्र आत्मा के, यीशु मसीह के, यहोवा के, परमेश्वर के जन्मे हुए लोग, वो मुर्दे उठ खड़े होंगे। ठीक है, मिट्टी में बसने वालों जाकर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है। अब पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी, यानी तेरे सारे मुर्दे जो यीशु मसीह में मरते हैं, वो सब जीवित हो जाएंगे। मतलब ये जो 16, 17, 18, 19 आयत है, 16 से अगर हम देखें, मतलब ये ऐसे लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान दुआ कर रहा है कि हमने तो अपनी तरफ से अपने लेवल पे बहुत कोशिश करें कि हम धर्मी बन जाएं, लेकिन हमारे बस का नहीं है। अपना एक एक कह सकते सबमिशन है खुदा को देना कि वी आर वेरी वीक, ये मान लेना है ना। ये बिल्कुल ऐसा है कि हम प्रभु के मन को जानते हैं। प्रभु चाहता है कि हमें नया जन्म मिल जाए, हम भी चाहते हैं कि हम भी मेरे लोगों को नया जन्म मिल जाए, पर लेकिन मेरी असली, मेरी ताकत कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ हवा को ही जन्म देता हूँ। मैं कितना भी सोच लूं, मैं प्रभु, मैं गर्भवती हूँ, मैं पवित्र आत्मा से मैं गर्भवती हूँ, और मैं जन्म देना, अरे कुछ भी कर ले, नहीं कर पाएंगे, ये कह रहा ये सचमुच में देखा जाए तो हम ऐसे ही हैं। प्रभु ही है जो काम करता, हम कुछ नहीं है। कर सकते। हाँ, आइए देखते हैं, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब सोचो, जब यशाया यीशु के जन्म से पहले, कोई 700 साल पहले, ये भविष्यवाणियां कर रहा है, किस बात की, जब यीशु आएगा तब उसका राज्य कैसा होगा, उसके लोग कैसे होंगे, और वो कैसे राज्य भी करेगा, ये वाली बातें हो रही हैं। न्याय और छुटकारे की बात करता है। 20 से पढ़िए, 20 से पढ़ो।
20, जिसकी हेडिंग है न्याय और छुटकारा। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो, तब तक अपने को छिपा रखो। क्योंकि देखो, यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं की और अधिक ना छिपा रखेगी। क्या कह रहा है कि जब प्रभु आएगा, अपने अपनी कोठरियों में प्रवेश करके द्वारों को बंद करो। क्या दर्शन है ये? जब यीशु ये आएगा बहुत कलेश होगा, ब्लड शेड, हाँ, बहुत लोग मारे मारे जाएंगे। और उनको खुदा, जैसे वो जब वो लौठे मारे गए थे, कैसे उन खून के निशान लगा था, ऐसे ही हुआ, वैसा मूसा के वैसा। समय पर जब जब वो मिस्र से निकलने वाले थे, उस प्रभु ने के मूसा ने आदेश दिया था तूफान कि ही आता अपने है। आप को अपने घरों के अंदर दरवाजे बंद कर दो, अपने चौखाटों के ऊपर लहू के निशान लगा लो, बंद बंद वही हो जाओ, सीन लग रहा है। किवाड़ों को बंद करो। किवाड़ों को बंद कर लो। तो आज भी हमें क्या करना है कि प्रभु यीशु मसीह जब न्याय करने के लिए आ रहा है, जब हमको चारों ओर परमेश्वर का क्रोध दिखाई देता है, वचन क्या कहता है कि ज्यादा हड़बड़ी मत करो, बहुत हड़बड़ी के साथ लोगों के पास मत जाओ, तुम हवा को ही जन्म दोगे। हम्म। चुपचाप अपने आप को कोठरी पर में बंद करो और लहू के दाग लगाकर अंदर चले जाओ। वही देखिए, सीन आज नजर आ परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि हमको जबरदस्ती नहीं है कि हमको लोगों के पास जब परमेश्वर का क्रोध, देखिए जब क्रोध चल रहा है प्रभु का, उस वक्त काम मत करो। उस वक्त अपने आप को दरवाजे बंद करके लहू के दाग लगाकर अपने आप को बंद कर लो, सुरक्षित कर लो। परमेश्वर का हम्म। क्रोध चल रहा है, और ये बहुत जरूरी है प्रभु की सेवकाई में कि जब क्रोध दिखाई दे रहा है, परमेश्वर क्रोध कर रहा है, उस वक्त कुछ नहीं करना, सिर्फ यीशु के लहू में, यीशु के बदन में, यीशु के वचन में उसको ग्रहण करके बस अपने आप को सुरक्षित कर लो। क्योंकि प्रभु का क्रोध जब आता है, उसको शांत करने का एक ही तरीका है, उसका लहू। उसको लहू को अपने ऊपर दाग लगा लो, अपने घरों में दाग लगा लो, अपने बच्चों पर दाग लगा लो, अपने आप को संसार से अलग कर लो। ये अगर आप उससे अलग हो जाओगे, परमेश्वर का क्रोध आपके घर में, आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर नहीं आएगा। और ये बड़ा बहुत बड़ी भविष्यवाणी है जो यहाँ पर यशायाह कर रहा है। और यीशु के आने पर पृथ्वी भी अपने मुर्दों को निकाल देगी, बहुत सारे मुर्दे जी उठेंगे। कौन से मुर्दे? जो यीशु मसीह में मरे हैं। विश्वास करिए, अगर आपने यीशु को ग्रहण किया है, अगर आपने यीशु को मसीहा करके ग्रहण किया है, यीशु का लहू आपको सुरक्षित करता है, आपको एक घर बनाता है। आपको एक घर ही नहीं बनाता, आपको एक सुरक्षा का जगह भी, सुरक्षा का स्थान भी बनाता है, अपना ही बदन बनाता है। अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द कुछ भी समस्याएं हैं, परमेश्वर का क्रोध दिखाई दे रहा है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यीशु को अपना प्रभु मसीहा करके विश्वास के साथ अपने मन में ग्रहण करते हुए, यीशु को लहू के दाग लगाते हुए, यीशु के नाम में अपने आप को सुरक्षित कर लो। जब तक प्रभु का क्रोध चला नहीं जाता, प्रभु जब आएगा, उसका क्रोध बहुत सारे राष्ट्रों को नाश करेगा, बहुत सारा प्रभु का न्याय होगा। ये बहुत ढेर सारी बातें हैं, और उसके पहले प्रभु आपसे और मेरे से भी बात करना चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं परमेश्वर का क्रोध आपके जीवन में दिखाई दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं शैतान की शक्तियां आपके ऊपर सवार होना चाहते हैं? देखो, संसार की शक्तियां, उनको तो कोई पशु चाहिए,
उनको तो कोई इंसान चाहिए, उनको तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके ऊपर वो सवार होकर राज करें। पर लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आपके ऊपर शैतान शैतान की शक्तियां सवार हों, आपके ऊपर राज्य करें, आपको सिर्फ और सिर्फ यीशु को मसीहा करके ग्रहण करना है और अपने कवाड़ को, अपने दरवाजों को, अपने आप को सुरक्षित कर लेना है। परमेश्वर का क्रोध आपके जीवन से हट जाएगा, वो चला जाएगा। अगर आपने अपने दरवाजों को खुला रखा, अगर आपने संसार के साथ भी मित्रता रखनी है, फिर वो क्रोध, परमेश्वर का क्रोध कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी दिखाई देगा। ये बहुत जरूरी है। आप संसार के साथ भी मित्रता नहीं रख सकते। आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो तो यीशु मसीह के घर के अंदर अपने दरवाजे बंद करो। अगर आपको संसार के एक पैर संसार में रखना है तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आ सकता है। हम आपके लिए प्रार्थना भी करना चाहते हैं। जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं जरूर अपने कमेंट्स को लिखिए। और अगर आपको परमेश्वर के वचन में कुछ और जानना है जरूर लिखिए। हम आपके हर एक सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आप हमारे साथ जुड़े हैं, जरूर इसको सब्सक्राइब करिए, आप इसको लाइक करिए, आप जरूर इसको शेयर करिए। परमेश्वर का वचन है, हमारा इरादा सिर्फ परमेश्वर का वचन दुनिया तक, दुनिया के छोर तक पहुंचाना है। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत देगा। आइए प्रार्थना कर। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, स्वर्गीय सेनाओं के यहोवा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। बाइबल स्टडी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने प्रभु अद्भुत रीति से प्रभु आज के अद्भुत वचनों के द्वारा प्रभु हमें सिखाया, समझाया प्रभु, के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। सैया किताब से प्रभु, हाँ प्रभु, सैया के द्वारा प्रभु अपने वचन प्रभु बातें किया पिता परमेश्वर, वही परमेश्वर आज भी है प्रभु। हमें अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं प्रभु, हमें सहायता मदद करते हैं, सुरक्षित रखा है प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता। जो भी 26 अध्याय का हम देखे पिता परमेश्वर, परमेश्वर अपने लोगों को विजयी बनाएगा और जो नहीं मानेंगे प्रभु का न्याय भी करेगा पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। न्याय करने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। जो प्रभु खासकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आपसे दूर है प्रभु, आप प्रभु आपको नहीं जानते, जान के भी आपके दूर है पिता परमेश्वर, उन्हें प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए प्रभु। जो भी पिता परमेश्वर आपके वचन को माने, ग्रहण करे, जाने पिता कि सच में एकमात्र सच्चे परमेश्वर आप ही है पिता परमेश्वर। छुटकारा देने वाले प्रभु पिता परमेश्वर, सहायता करने वाले प्रभु, हाँ पिता, हर एक प्रार्थनाओं को सुनने वाले, उत्तर देने वाले, जैसे आज के वचनों में देखे प्रभु, हाँ प्रभु को धन्यवाद देते हैं प्रभु कि न्याय करने वाले परमेश्वर आप प्रभु। हाँ पिता, अपने आज्ञा भी दिया पिता परमेश्वर की प्रभु, कैसे प्रभु अपने आप को प्रभु अगर नहीं जानते हो पिता परमेश्वर, प्रभु अपने आप को किवाड़ में बंद करो और प्रभु से प्रार्थना करो। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आप प्रभु सहायता मदद करिए अपने लोगों को प्रभु, आपके अनुग्रह में रखिए, सहायता मदद करिए, दया करिए पिता परमेश्वर। आपके आगमन तक प्रभु लोगों को तैयार रखिए प्रभु, सुरक्षित रखिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, देखिए प्रभु कैसे मुर्दे जी उठेंगे। हाँ प्रभु, आप ये जानने हुए लोग पिता परमेश्वर जो मरे प्रभु, कैसे प्रभु आप में जी उठेंगे आपके आगमन में पिता परमेश्वर। ऐसे ही प्रभु हर एक को भी तैयार करिए प्रभु। और प्रभु आपके जाने बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर आपसे दूर है प्रभु, नहीं जानते प्रभु, उनको ही प्रभु आपके करीब लाइए। हम प्रार्थना करते हैं इस जुड़े हुए हर एक बहनों को प्रभु, हर एक भाइयों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आप सहायता मदद करिए प्रभु, दया करिए प्रभु। जूम मीटिंग को प्रभु आप सहायता मदद करिए प्रभु। इन द्वारा जो भी यूट्यूब के द्वारा लोग देख रहे पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु आपके वचनों को सुने, ग्रहण करे प्रभु, वो लोग उद्धार है प्रभु। पिता परमेश्वर आपके आगमन तक लोगों को तैयार करिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, ताकि आपके जाने, आपका पीछा करे, आपसे लिपटे रहे प्रभु और आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना करे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने वो क्या वचन में देखे प्रभु, चुने कुछ ही लोग है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, नहीं प्रभु, और लोग को बढ़ाइए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, दया करिए
हम प्रार्थना करते हैं अंकल आंटी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हमसे इतने दूर रह के प्रभु हमने बोझ दिया प्रभु, हमें सिखाने समझाने के लिए पिता परमेश्वर, आपके वचनों का प्रभु कैसे चलना है रहना है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, उस परिवार को भी आशीष करिए, उन लोग को भी स्वस्थ रखिए प्रभु, आपके अनुग्रह में बनाए रखिए, उनका जरूरत को पूरा करिए प्रभु, और भी बुद्धि ज्ञान समझ से भर दीजिए पिता परमेश्वर। उनके द्वारा प्रभु और लोग भी प्रभु आपके नाम की महिमा करे, आपके करीब आए पिता परमेश्वर, आपको जाने, आपका पीछा करने वाले लोग बने पिता। हम प्रार्थना करती हूँ, दया करिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, ऐसे बैठे हुए हर एक को प्रभु आपके यहाँ हर एक आप जरूरत को जानते होगे, प्रार्थनाओं को जानते होगे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप हर एक का सहायता मदद करिए पिता परमेश्वर, और प्रभु आने वाले दिनों में आपका गवाही बना के खड़ा करिए, आपके नाम की महिमा लीजिए। परिवारों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, सहायता मदद करिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, सारी बातें आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, जो भी कुछ भूल गए होगे प्रभु, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, मान सम्मान गौरव प्रभु आपको देते हैं। हमारे जीवित खुदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।